माननीय श्री लाहर सिंह सिरोया जी। ग्यारह मिनट। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस बिल पर बोलने के लिए बुलाया और मैं पार्टी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया है। आज ये बिल अध्यक्ष जी मैंने देखा है जो 125 वर्ष पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून लाए जा रहे हैं। और आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस संस्था हमारे दिल से जुड़ी हुई है वर्षों से। आज उसको उन्होंने बचाए रखते हुए उसको आधुनिकीकरण पे ले जा करके आज उसका मैं आपको एक दो उदाहरण देके बताना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं उपाध्यक्ष जी, मैं वैसे तो IT सिटी बेंगलोर से रह रहा हूँ 50-55 वर्षों से, और IT सिटी बेंगलोर से आया हूँ जो देश की IT राजनीति के रूप में जानी जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हमारा शहर बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन मेरा बचपन राजस्थान के गाँव में बीता है और मेरा बचपन विशेष तौर से जो 5-6 वर्ष का जब तक था, मैं मेरे ननिहाल में रहा तो एक हफ्ते में एक बार डाक आया करती थी और पूरी एक लाइफ लाइन थी पूरे गांव के लिए। और वो डाकिया इतने समर्पित होते थे कि जो गांव में जो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे। तो डाक संस्था जो है हमारे दिल से जुड़ी हुई है, हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है और गांव की लाइफ लाइन है। जो मेरी उम्र के जो लोग हैं इस बात को मैं समझता हूँ, जानते होंगे। तो ये और एक और बताना चाहूँगा, आज जो हमारा चरित्र निर्माण हुआ है, आज जो इस सदन में जिस वजह से मैं पहुँचा हूँ, उसमें हमारे बचपन में जो हमें साहित्य मिलता था, मुझे याद है कि गोरखपुर में जो हमारी संस्था है गीता प्रेस, वहाँ से कल्याण नाम की पत्रिका आया करती थी और हमारे पिताजी उसके ग्राहक थे, नियमित ग्राहक थे। तो हर महीने वो कल्याण पत्रिका हमारे घर पर आया करती थी और उस पत्रिका को हम पढ़ते थे बचपन में। और कोई हमारे पूरे से देश के जोड़ने का में कोई और तरीका नहीं था हमारे पास में। तो उस कल्याण में हमने पढ़ा कि तमिलनाडु में तिरुपल्ली कुंड्रम नाम का कोई पक्षी तीर्थ है, तो पूरे देश से जोड़ने का हमें अवसर मिलता था। और जो पत्रिकाएं जो महीने की आती थी वो डाक से आया करती थी और चिट्ठी आती थी जो से डाकिया डाक लाया, आपने सब कुछ कहा है, तो उसका तो मैंने भोगा है, अनुभव किया उस बात को। तो ऐसी डाक संस्था को जो करीब करीब समाप्त होने जा रही थी विकास और आधुनिकीकरण की वजह से, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से आपको को जोड़ा गया, जिसका वर्णन हमारे लक्ष्मीकांत जी ने कहा है और भी हमारे साथियों ने कहा है। चाहे ये पासपोर्ट वाला हो, ये डिजिटल पेमेंट वाला हो, सेविंग बैंक्स वाले हो, इंश्योरेंस हो, कई तरह की चीज़ें पोस्ट ऑफिस से जोड़ा गया। और आपने देखा होगा 1.5-2 वर्ष पहले जब पूरे देश के पोस्टमैनों को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब उनको उद्बोधन दिया था, उनको संदेश दिया था, उस समय मैं भी उस एक कार्यक्रम में मौजूद था। तो जो उस जमाने के जो हमारे पोस्टमैन आते थे, हमें चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे, उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला है। जब मैं अभी बेंगलोर आ रहा था 2 दिन के पहले, मैं मेरे घर के बाहर खड़ा था, एक स्कूटी में एक बालिका आई, पीले ड्रेस में थी। मैंने कहा कौन है? तो वो एक चिट्ठी देने आई मेरे को, पोस्ट हमारे कोई सरकारी चिट्ठी या पता नहीं कोई चिट्ठी थी, जो मेरे को देखा, मेरे घर के बाहर स्कूटी खड़ी की। तो महिलाओं को और इस तरह से जिनको रोजगार इतना मिला है उसका साक्षी है हम। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जो उसमें हमने आंखों से देखा है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना का ये है कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस जो इस संस्था को इसको बहुत आगे बढ़ाया और आधुनिकीकरण के रूप में लेकर के आज इसका जो लाखों कर्मचारियों को एडिशन किया। और पोस्ट ऑफिस में जो आज जो चहल पहल दिखाई दे रही है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अपने नए इस धरोहर को नए युग के साथ जोड़ने का जो उनका हमेशा ये कल्पना रही है, हमारी हर धरोहर को हर जगह उसको कैसे आधुनिकता के साथ जोड़ करके उसका कैसे देश के लिए उपयोग किया जाए, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये विषय रहा है। और ये जो मैंने इसको विस्तार से इसको देखा है अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, इसको आदरणीय वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी ने जो संजोग से
मेरे पड़ोस के जिले के ही गांव के हैं। हालांकि लोग उनको उड़ीसा का भी समझते होंगे, लेकिन उनका जो जिला है मेरे पड़ोस के उस गांव के हैं। और उन्होंने बड़ी मेहनत से, मैंने एक का एक देखा है और हमने पहले भी स्टडी किया है, जो हमारे कमेटी में चर्चा में भी आए हैं ये विषय। तो जिस विस्तार से उन्होंने ध्यान रखा है, अपनी इनको जिम्मेदारी, सतर्कता की ध्यान रखा है, जिम्मेदारियों का ध्यान रखा है और उसके पोस्ट ऑफिस के अधिकारों का ध्यान रखा है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और वो नियमावली कैसे बने। अब ये कुछ लोगों को बाद में इमरजेंसी दिखती है, ये कि ये इमरजेंसी में क्या होगा, इमरजेंसी में क्या किया नहीं हुआ। चिदम्बरम साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनको पता है क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या किसने किया। और उसमें तो आर्टिकल 356 भी प्रावधान है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में कई लोगों की मांग होते हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने मांग की थी कि उसमें वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कई जगह से मांग उठी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखते हुए, अपने आज़ादी का ध्यान रखते हुए आज तो एक दिन भी किसी भी राज्य में 356 जरूरत होने के बावजूद भी नहीं लगाया और संयम रखा। और कांग्रेस कितनी बार 356 का उपयोग किया है। आज खड़गे जी साहब नहीं है, मैं समझता हूँ कि आज तो होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो कितनी बार उन्होंने 356 का उपयोग किया, बिना कारण के किया। और ये हार जीत चलती रहती है, उनको इतना ये डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना को कंसोलेशन दे दिया गया है, वो हमारी गलतियों से, और समझो कि वहाँ भी जो भ्रष्टाचार का वो चल रहा था, उसके चलते वो सरकार को जाना पड़ा। कोई ये इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है, इनकी जीत नहीं है, उनकी हार है। तिवारी साहब, आप आगे, तिवारी जी आगे बढ़िए, आप पार्टी के अध्यक्ष बनिए। मैं समझता हूँ आपका आपके नेतृत्व में ज्यादा सीटें आएगी। माननीय सदस्य, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, प्लीज 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 एड्रेस द चेयर प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अधिकारियों ने वैष्णव जी के नेतृत्व में बहुत विस्तार से इस बात का ध्यान रखा है, और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रोविजन का इसके लिए किसी का अधिकारों का हनन नहीं होगा। ये सरकार बहुत ईमानदार सरकार है और ये कभी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने वाली है। आप विश्वास रखें, आपको चोर के दाढ़ी में तिनका दिखता है, उसका हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। आपका वहम का इलाज तो नीम हकीम के पास भी नहीं होता है। आप ये वहम करना बंद करें। और हमारे मित्र चले गए हैं शक्ति सिंह जी, वो जहर कर रहे थे बार बार। अरे अब तो जहर उगलना बंद कीजिए। बहुत देश में जहर फैला चुके थे आप, उसको हम दोते हमारे को इतने वर्ष हो गए, अभी पुरानी तौर। अब ये जहर फैलाना बंद कीजिए। ये जातिवाद का, क्षेत्रीयतावाद का, भ्रष्टाचार का, इस जहर को अब अपने तक रखिए और उसको कम से कम सदन में तो नहीं फैलाएं। किस जहर की बात कर रहे हैं? ये पूरा देश है। मैंने कहा ना, मेरे बचपन में जब मैं 5-7 साल का, 10 साल का था, तब हमने तिरुक्कली कुंड्रम का नाम, पक्षी तिरुक्कल का नाम हमने राजस्थान के गांव में सुना। वो किसकी वजह से सुना? ये डाक संस्था की वजह से सुना। अगर डाक के सिवाय कोई हमारे गांव में कोई लाइफ लाइन नहीं था, किसी चीज़ का कोई हमारा संपर्क नहीं हो सकता था, तो उस जमाने से हम आए हुए हैं। तो इस डाक संस्था को आज उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व के आधार पर उन्होंने जो संस्था को आधुनिकीकरण करते हुए आज पोस्ट ऑफिस को घर घर में प्रचलित किया है। कितनी सेवाएं मैं गिना सकता हूं, अगर आपके पास मुझे समय दें तो कितनी मैं सेवाएं गिना सकता हूं। और मैं समझता हूं कि ये कई कानूनों को चेंज किया, जैसे हमारे घनश्याम जी जिक्र कर रहे थे। इन सारी बातों को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो है इसमें कहना उल्लेखनीय यह है कि इस पोस्ट ऑफिस में जो सेवाएँ चल रही है उसमें आज भी आप देखो, हम सब लोग शहर में बैठे हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाला आज भी इस पोस्ट ऑफिस के आश्रय पर जी रहा है। तो इस पोस्ट ऑफिस की संस्था को हमारे को बनाए रखना है और पोस्ट ऑफिस का अवांछित तत्व, इसका दुरुपयोग नहीं करें, इसका ध्यान रखते हुए। हाँ, गोयल जी आ गए, मैं गोयल जी का जिक्र कर रहा था। गोयल जी ने मेरी भावनाओं को छेड़ा था, पुराने बात की, कबूतर की बात की, तो मुझे भी लगा कि आज ये क्या हो रहा है। और गोयल जी, आप तो मेरे मित्र हैं, मैं आपके बड़े आदर करता हूं, और आप भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आदर करते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन ये जहर कहना बंद कर दीजिए, जहर उगलना बंद कर दीजिए। जहर आपके अंदर में है, उसको आप बचाइए, लेकिन जहर मत घोलिए। आज देश में इतना अच्छा वातावरण है, आज पूरे विश्व में आज हमारे भारत की
प्रशंसा हो रही है। मैं कई लोगों को कई लोगों को मिलता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ आज इस जगह इस हॉल में मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, मैं ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ कि देश विश्व में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज जो भी मुझे फॉरेनर्स मिलते हैं, जो NRI जो आके मुझे मिलते हैं, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज में विश्व में हमारी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब पूरा जब विश्व हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे मोदी जी का आदरपूर्वक चरण छूने की प्रयास करते हैं, ऐसे समय में आप कम से कम, आप तो गुजरात के हैं, आप तो इस बात को ध्यान रखें कि मोदी जी कितना समर्पण से ये देश की सेवा कर रहे हैं। और आप बार बार जहर की बात करके, गोयल साहब मैं आपका मित्र हूं और आपका भला चाहता हूं, आप ऑपोजिशन आप इधर आइए। तो मेरा कहना है, तो मेरा इसलिए कहना हूं कि मैं इस पूरे सदन से ये उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं इस पूर्ण बहुमत से इस बिल को आप पास करेंगे। और इतना जो सुंदर बिल आया है, इन्होंने अधिकारियों ने जो मेहनत की है, अश्विनी वैष्णव ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो कुशल नेतृत्व दिया है, इस बिल का आदर करते हुए इस बिल को 2-2 में पास करें। और यही मेरा निवेदन है। और मैं हमारे कांग्रेसी मित्रों को उनकी तेलंगाना की जीत की बधाई भी देता हूँ कि आप वहाँ जीते हैं। चिदम्बरम साहब का मैं आदर करता हूँ, आपको भी बधाई। और मैं तो चाहता हूँ कि आप अपनी सीटें अगले चुनाव में इम्प्रूव करें। आज 55 से 70 तक पहुँचे, लेकिन जिस तरह से आप ये जहर घोलने की बातें करते हैं, जिस तरह से आप विघटन बातें करते हैं, मुझे लगता है कि आप 55 से कहीं 27 में नहीं आ जाएं। आप जनता का आदर करना सीखें और जनता के जो उन्होंने निर्णय दिया है उसका आदर करें। और देश के प्रधानमंत्री का भी आप आदर करें। और जो देश में अच्छा वातावरण बना हुआ है उसको जहर से उसको दूषित न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Dr. M. Thambidurai ji. Chairman, sir.